अजीज दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, जय जिनेंद्रा, गुड आफ्टरनून। अजीज दोस्तों, आज सुबह फ्राइडे जब मैं उठा तो जो पहली खबर मिली ना, वो इज़राइल पे हमले की मिली। देखें, ये प्योर टेररिस्ट हमला था। आम सिविलियंस को जिस दरिंदगी से हमास के टेररिस्टों ने मारा है, उसको कहीं भी कोई आप जिहाद या ये नहीं कह सकते। ये जिहाद नहीं है। ये देखें, ये हमास को हर थोड़े अरसे बाद कुछ लाशों की ज़रूरत होती है, जिससे वो मुस्लिम दुनिया में जोश जज्बा पैदा करे और डोनेशन ले, पैसा मिले। ये हर कुछ अरसे बाद हमास करता है। गज़ा से रॉकेट फायर होते हैं, फिर इसराइल इनके ऊपर बमबारी करता है, और फिर ये आम फ़लस्तीनी मरते हैं तो उसकी लाशें दिखा के, और उसमें पूरा इकोसिस्टम जो दुनिया का है लेफ्ट का, वो उसको प्रमोट करता है। और वो जो रोना धोना करता है, ये वो जो हमास ने किया, उसकी तस्वीरें वीडियो वायरल हैं हर जगह। मैं नहीं दिखा सकता क्योंकि यूट्यूब बड़े पंगे करता है, तो मैं आपको वो आपने देखी होंगी, तो वो तस्वीरें वीडियो दिखाने का कोई फ़ायदा नहीं। लेकिन मसला ये है कि सोचने की बात है। और हम हज़बुल्लाह है ना, वो लेबनान से ऑपरेट करती है, हमास से वो गज़ा से ऑपरेट करती है। हज़बुल्लाह ने इस पे ये कहा है कि ये बहुत अच्छा हुआ, हमास ने बहुत ज़बरदस्त काम किया। ये उन अरब लोगों को मैसेज है, उन मुस्लिम देशों को जो इसराइल के साथ ताल्लुकात बना रहे हैं, क्योंकि अब सऊदी अरब इसराइल के साथ ताल्लुकात नॉर्मलाइज कर रहा है। अब इसराइल तो पूरा हिसाब किताब लेगा। बेंयामिन नेतन्याहू है, ये समझ लें कि इसराइल का बेस्ट प्राइम मिनिस्टर हो सकता है इस वक्त। ऐसे मौक़ों पे नेतन्याहू ही सही जवाब दे सकता है। और मेरा मानना यह है कि अब शायद नेतन्याहू छोटा मोटा ऑपरेशन नहीं करेगा, और उसने बोला है कि वी आर एट वॉर, इट इज़ नॉट एन ऑपरेशन, इट इज़ अ वॉर। और उसने कहा कि इस वॉर में हमारी जो मेन प्रायोरिटीज़ होंगी ना, वो 3 होंगी। पहली तो यह है कि जो इन्फिल्ट्रेट करके आ गए हैं उनको पकड़ना, मारना या गिरफ्तार करना। दूसरा, बॉर्डर्स को सिक्योर करना कि कोई और देश हमला ना कर दे, जैसे लेबनान है, ईरान है। और तीसरा, आगे क्या करना है वो हम बताएंगे, और इसकी प्राइस जो अब भरेगा ना हमास। तो देखें, अब इसराइल को भी चाहिए कि हर बार छोटा मोटा ऑपरेशन करता है ना, इस बार हमास का सफाया कर दो भाई। अब हमारे जो मुसलमान है या मुसलमान के अपीजमेंट करने वाले हिंदू और ये है ना इंडिया पाकिस्तान वगैरह में, ये देखें हमास का ब्लॉकेट किया हुआ है। गज़ा का। अब गज़ा है ना, उसका लैंड बॉर्डर तो खाली इसराइल से मिलता है या मिस्र से मिलता है, शायद सी है, उसको सारा चारों तरफ से इसराइल ने ब्लॉकेट किया हुआ है। तो सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि ये 5000 रॉकेट गज़ा में तो नहीं प्रोड्यूस हुए। गज़ा में तो ये कैपेबिलिटी है ही नहीं रॉकेट बनाने की। ये गज़ा में आए कहाँ से? कहीं ना कहीं से तो आए। तो अब हमास का जड़ से उखड़ना मुझे नज़र आता है। और अगर इसराइल ने ये नहीं किया ना, तो आप क्या समझ जाएं कि फिर इसराइल भी ड्रामा ही कर रहा है। क्योंकि अब वंस एंड फॉर ऑल, अब हमेशा के लिए ये मसला ख़त्म होना चाहिए। आप जब तक हमास को, और फ़लस्तीनियों के लिए भी ये क्लियर मैसेज है ना, क्या आप अपने इलाके में गज़ा में हमास जैसी टेररिस्ट जमात को क्यों पनपने दे रहे हैं? बगैर फ़लस्तीनी सपोर्ट के, बगैर फ़लस्तीनियन अथॉरिटी की जो वहाँ पे गवर्नमेंट है, उसके हमास वहाँ पे ऑपरेट नहीं कर सकता। स्कूटरों पे बैठ के बॉर्डर के वो जंगला काट के स्कूटरों पे बैठ के अंदर आए हैं, टेम्पो में गाड़ियों में बैठ के आए हैं, आम सिविलियंस को टारगेट किया है। ये क्या समझते थे कि ये इसराइल फतह कर लेंगे इस तरह? इनको भी अच्छी तरह पता है कि जो रिटेलिएशन होगा, और फिर पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी सपोर्ट कर रही है सिवाय मुसलमान देशों के। वो मुसलमान देश जो इसराइल से दोस्तियां करने जा रहे थे, वो सब मुंह बंद करके बैठ गए। और बोले भी
तो ऐसा बोले कि ना बोलना ही अच्छा था भाई। जैसे ये हमारे खलीफा, वी कॉल फॉर रिस्ट्रेंट फ्रॉम ऑल पार्टीज, दे मस्ट रिफ्रेन फ्रॉम एग्रेसिव एक्ट। उन्होंने कर लिया अपना एग्रेसिव एक्ट, अब तुम कह रहे हो कि एग्रेसिव एक्ट रोको, यानी इजराइल ना करे। अब तुम में अगर इतनी ही हमदर्दी थी तो पहले ही गजा वालों को कहते हैं कि भाई साहब अब ये टेररिज्म बंद करो, वहां तो कभी नहीं कहते हो। इस सिलसिले में पाकिस्तान के भी प्राइम मिनिस्टर ने इसी टाइप का बयान दिया कि मिडिल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट में ये हो रहा है और वो हो रहा है। अबे कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, ये सीधा सीधा टेररिस्ट अटैक है। पाकिस्तान की फॉरेन मिनिस्ट्री का भी फौरन बयान आया कि सीज फायर होना चाहिए, यानी गजा वालों ने जो करना था कर लिया। 5000 रॉकेट भी फायर कर दिए, अंदर आके मार भी दिए बंदे, सब कुछ कर लिया। 100 से ज्यादा इसराइलियों को फारिग कर दिया। अब सीज फायर करो, यानी इसराइल जवाब ना दे। इस सिलसिले में क्लियर मैसेज आया है इमरान खान का कि मैं हमेशा से, इमरान खान कहता है कि मैं हमेशा से पैलेस्टीनियन कॉज का सपोर्टर हूं, एडवोकेट हूं, और हमेशा ये चलता रहेगा क्योंकि इसराइल ने नाजायज कब्जा किया हुआ है। 1948 के फर्स्ट नकबा यानी जो पहली जंग थी, तब से इसराइल ने गजा में इनह्यूमन वो किया है। इंटरनेशनल कम्युनिटी को फौरन इंटरवेन करना चाहिए ताकि मजीद नुकसान ना हो, यानी इसराइलियों का नुकसान हो गया, अब इनका नुकसान ना हो। और यूएन रेजोल्यूशन के हिसाब से इसराइल फ़लस्तीन देश को आज़ाद करे। 1967 के बॉर्डर के पहले जो था, 67 की वार से पहले जो बॉर्डर था उसको मुताबिक आज़ाद करे और जेरूसलम को कैपिटल फ़लस्तीन का बनाए। अब देखें, यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि तुम इमरान खान यूएन के रेजोल्यूशन को कब से मानने लगे? अगर यूएन के रेजोल्यूशन को मानना है तो कश्मीर पे जो रेजोल्यूशन है उसको इम्प्लीमेंट करो। कश्मीर पे यूएन का रेजोल्यूशन पाकिस्तान को कहता है कि सारे पाकिस्तानी सिविलियन और आर्मी जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बल्तिस्तान से निकल जाएं। ये पहला पॉइंट है। तुम मानते हो इसको? निकलो और इंडिया की आर्मी कंट्रोल टेक ओवर करे गिलगित बल्तिस्तान, जम्मू कश्मीर, लद्दाख का। तुम तो मानते नहीं हो इसको। अब आ जाते हैं इजराइल के उस पे। तो देखें, दो देश हैं दुनिया में जो रिलीजन के आधार पे बने हैं। एक भारत को काट के पाकिस्तान बनाया और एक इजराइल यहूदियों के लिए बना। इजराइल पे यहूदियों का हक है कि नहीं है, ये कंट्रोवर्शियल है ही नहीं, ये है यहूदियों का। हिस्ट्री में किंगडम ऑफ जुडाइज्म, किंगडम ऑफ इजराइल मशहूर है। यहां पे इजराइली किंगडम होती थी। इवन कुरान मानता है कि वहां बनी इसराइल की कौम रहती थी। कुरान में जगह जगह बनी इसराइल का जिक्र है। और फलस्तीन नाम तो बाद में, बहुत बाद में आया है। पहले ये असल नाम तो कनानी है। ये फलस्तीनियों को हिस्ट्री की बुक्स में कनानी लिखा गया। ये कबीला था कनानी, जिनका काम ही डकैती, ये क्या कहते हैं, पायरेट्स, जिनका काम ही वहाँ पे जो कारोबारी काफिले जाते थे ऊंटों पे और उस पे, उनको लूटना था। देखें, हजरत इब्राहिम, अब्राहमिक रिलीजन वहीं से आए हैं ना। हजरत इब्राहिम की बीवी थी सारा, बच्चा नहीं हो रहा था, बूढ़े हो गए दोनों। तो हजरत इब्राहिम की एक नौकरानी थी, लोंडी थी, हाजरा। हजरत इब्राहिम ने हाजरा से शादी कर ली और उससे बेटा पैदा हुआ इस्माइल। उसी दौरान सारा जो इनकी पहली बीवी थी, उनसे भी बेटा हुआ इसहाक। इस्माइल को बाइबल में शमूएल कहा गया है। दोनों बीवियों का झगड़ा हुआ। हजरत इब्राहिम हाजरा को और इस्माइल को लेके जेरूसलम से मक्का चले गए और मक्का में उनको बेयारो मददगार छोड़ के वापस आ गए। वो पानी के लिए तरसती रहीं हाजरा, जो हम आज सफ़ा मरवा करते हैं ना उम्रे के दौरान। दो पहाड़ियाँ हैं, सफ़ा और मरवा,
उनके बीच में हम चलते हैं। तो वो हाजरा ने वहाँ पे 7 चक्कर लगाए थे। इस पहाड़ी पे चढ़ती, पानी देखती नहीं मिलता, उस पहाड़ी पे चढ़ती। वो आज उम्रा है। अब ये इस्माइल के बाद कोई प्रॉफिट नहीं आया इनकी नस्लों में। एक प्रॉफिट आखिरी मोहम्मद, कि उन्होंने कहा मैं आखिरी प्रॉफिट हूँ, और एक ही प्रॉफिट कई 100 साल बाद आया। उस तरफ इसहाक जो इब्राहिम का बेटा था सारा से, उसकी नस्ल में कोई दर्जनों प्रॉफिट आए। इसहाक बाइबल में आइजक, उनका बेटा याकूब, वो भी प्रॉफिट बाइबल में जैकब, उनका बेटा यूसुफ बाइबल में जोसेफ, उसी नस्ल में डेविड, दाऊद, किंग डेविड के नाम से मशहूर, वो आज भी यहूदी किंग डेविड को मानते हैं, हजरत दाऊद को। और दाऊद रुबाब भी बजाते थे, म्यूजिक भी बजाते थे, सब कुछ करते थे। उस वक्त तक का इनका रिलीजन फर्क था। दाऊद के बेटे सुलेमान, किंग सोलोमन, ये सब जूस मानते हैं। वहाँ यहूदी रहते थे जेरूसलम में और आगे पीछे। इवन जीसस, हजरत ईसा, वॉज ए ज्यू। उस नस्ल में प्रॉफिट आते गए। यहाँ पे कोई नहीं आया तो एंड पे एक आ गए कि मैं आखिरी हूँ। ठीक है, मसला ये है कि वो बख्त नसर नामी एक बादशाह गुजरा है बेबीलोन का। इराक को बेबीलोन कहा जाता था, आज का इराक जो है। वहाँ एक बादशाह था, उसने हमला किया फलस्तीन, इस पे यरूशलेम पे, और यहूदियों को गुलाम बना के ले गया। और एक ज़माने तक वो गुलाम रहे। वहाँ पहली बार यरूशलेम से यहूदी सारे निकाले गए। साइरस द ग्रेट, पर्शियन एम्पायर का किंग, जिसको कोरिश आजम भी कहते हैं उर्दू में, और कुरान में जुल्करनैन नामी एक आदमी का जिक्र है। जितने उलमा हैं वो उस पर सोचते रहते थे कि ये जुल्करनैन कौन है। इंडिया के पहले एजुकेशन मिनिस्टर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने कहा है कि कोरिश आजम, साइरस द ग्रेट, वो जुल्करनैन। उसने बेबीलोन पे हमला किया और यहूदियों को उनकी कैद से आज़ाद कराया और उनको वापस उनकी मुकद्दस सारे सामान के साथ यरूशलेम में आबाद किया। फिर इस्लाम आया। इस्लाम आया तो हज़रत उमर के ज़माने में सेकंड खलीफा, मुसलमानों ने फतह कर लिया। फिर यहूदियों को कंडीशन रखी गई कि छोड़ दो यरूशलेम, वरना मार देंगे सबको। वहाँ से फिर यहूदी निकाले गए, फिर चलता रहा। फिर ये रोमन एम्पायर के कब्जे में गया। फिर सलाउद्दीन अय्यूबी, उसने हमला करके फतह कर लिया यरूशलेम। उसने भी शर्त रखी कि फौरन सारे यहूदी निकले इधर से। फिर खाली कराया गया। ऑटोमन एम्पायर के ज़माने तक ये ऑटोमन एम्पायर का हिस्सा था, फ़लस्तीन नहीं था। यहाँ पे चूंकि ये कनानी फ़लस्तीनी सारे मुसलमान हो गए थे, इसलिए ज़ाहिर खलीफा इस्लाम मुस्लिम खिलाफत हमेशा मुसलमानों को सपोर्ट करती रही है, प्रोमोट करती रही है, नॉन मुस्लिम्स का बेड़ा गर्क करती रही है। तो ये वहाँ से यहूदी सारे भाग गए, क्योंकि जजिया, गुलामी, इन सब से या तो मुसलमान हो जाओ या छोड़ दो। वही इंडिया में भी कंडीशनें रखी गई थी। इंडिया के हिंदू बहादुर थे, वो नहीं ना छोड़ के गए ना वो। आज भी 100 करोड़ से ज़्यादा हिंदू रहता है। ये ओनली कंट्री है दुनिया का, इंडिया, जहाँ से हिंदू सरवाइव कर गए। वरना सीरिया, इराक, ईरान, पूरा सेंट्रल एशिया, ये साउथ में, साउथ ईस्ट में आप चले जाएं, इंडोनेशिया, मलेशिया, इस तरफ आ जाए, नॉर्थ अफ्रीका, कोई भी मुसलमान देश नहीं था, पूरे पूरे मुसलमान हो गए। एक इंडिया ये नहीं कर सके, क्योंकि यहाँ पे सनातन था। सनातन इज ऑलवेज फॉर सर्वाइवल, तो वो सर्वाइव कर गए। तो वहाँ से भी यहूदी सारे भाग गए। जब ऑटोमन एम्पायर टूटी और ब्रिटिश रूल आया,
तो सारे यहूदियों ने ब्रिटिश को कहा कि भाई अब हमें आबादी का मौका दो। तो ब्रिटिश रूल जब यरूशलेम पे था, वहाँ पे वापस यहूदी आना शुरू हुए। और फिर जब ब्रिटिश ने डीकोलोनाइजेशन किया, तो जैसे जिन्ना ने कहा कि हमें अलग देश चाहिए मुसलमानों को, जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करता था, तो सारे सपोर्ट कर रहे हैं, वाह 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 वाह, ब्रिटिश ने हमारा ये अच्छा काम किया कि मुसलमानों को अलग देश दे दिया, क्योंकि हम हिंदुओं के साथ नहीं रह सकते। तो फिर वहां भी यहूदियों ने कहा कि भाई ये तो हिस्टोरिकली है ही हमारा। भाई मुसलमानों की वहां पे क्या है? वहां पे तो क्रिश्चियंस और यहूदियों की सारी वो है मस्जिद अक्सा। मस्जिद अक्सा क्या है? वहां पे प्रोफेट मोहम्मद गए थे। कब गए थे? वो सो रहे थे, जिब्राइल आया फरिश्ता, आंख बंद करके 1 सेकंड में उनको जेरूसलम पहुंचा दिया। जेरूसलम से बुराक नामी हवाई घोड़े पे बैठ के अल्लाह से मिलने गए थे 7वें आसमान पे। अब बेचारे हमारे साइंटिस्ट हैं, जो स्पेस साइंटिस्ट हैं, वो ऊपर जाते हैं तो ऊपर तो कुछ भी नहीं है, कोई 7 फ्लोर नहीं है। हमें ये बताया जाता है कुरान में कि 7 फ्लोर हैं आसमान के। पहले फ्लोर पे ये नबी मिले उनको, प्रोफिट मोहम्मद को, दूसरे फ्लोर पे ये प्रॉफिट मिले, तीसरे फ्लोर पे ये प्रॉफिट मिले, सबसे मुलाकातें। जैसे वहाँ पे ड्राइंग रूम बना हुआ है पहले फ्लोर पे, दूसरे फ्लोर पे। अब वो साइंटिस्ट भी बेचारे चांद तक पहुँच गए, मार्स तक पहुँच गए, उनको कहीं बैठने की जगह नहीं मिली कि किसी से मुलाकात कर लेते। तो ये एक मुस्लिम कनेक्शन बनता है कि प्रोफिट मोहम्मद ने कहा कि मैं गया था उधर। और मजे की बात बताऊं कि इस्लाम आने के बाद मदीना जाने तक, मदीना में रहने तक, सारे मुसलमान नमाज जेरूसलम के रुख पे करते थे। इन्हें वो यहूदियों के प्रोफेट हजरत मूसा को मानते थे, जब भी तो उनके रुख पे करते थे, वरना वहां पे मुसलमान का क्या था? काबा तो इधर था, काबा तो मक्का में था। फिर एक मस्जिद है मदीना में, मस्जिद एक किबलतैन, 2 किबलों वाली मस्जिद। वहां पे प्रोफेट मोहम्मद नमाज पढ़ रहे थे जेरूसलम की डायरेक्शन में बैठ के। तो जिब्राइल आए और उन्होंने कहा कि नहीं, आज से नमाज मक्का के रुख पे पढ़ोगे। तो फिर वो उधर ही नमाज के दौरान ही रुख चेंज करके मक्का के रुख पे किया। उस वक्त तक जेरूसलम को अपना किबला मानते थे मुसलमान, प्रोफेट मोहम्मद। तो जेरूसलम में तो या तो जीसस थे, वो बेतलहम में पैदा हुए थे जेरूसलम के बगल में, या मूसा थे, या सलेमान थे, या दाऊद थे, या इसहाक थे, या यूसुफ थे, या इब्राहिम थे, या वो सारे नबी थे। इस्माइल तो मक्का में थे। फिर उनकी नस्ल से प्रोफेट मोहम्मद आए। तो अजीज दोस्तों, ये सारा हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव है। इज़राइल यहूदियों की मुकद्दस सरजमीन है। इसको आप इमरान खान आ जाए, इसका बाप आ जाए, बाकी सब स्कॉलर को छोड़े, मेरे जैसे एक मामूली आदमी के सामने बैठ के बात कर लो। ये मैंने जितनी बातें की हैं आपके सामने, हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव दिए हैं, आप चेक कर लो, खुद हिस्ट्री पढ़ लो। आप मुझे दिखा दो कि फ़लस्तीन नाम कब यूज़ हुआ। क्या प्रोफेट मोहम्मद के ज़माने में वहाँ पे फ़लस्तीन नाम यूज़ होता था? कनानी थे, और ये कबीला था जो वहाँ रहता था कोने में कहीं, कज़ाकों का, पायरेट्स का था कबीला। आज भी वही पायरेट्स वाली हरकत कर रही है। कह रहे हैं कि इजराइल 67 की वार से पहले की पोजीशन पे जाए। सवाल यहां पे ये है कि इजराइल ने तो आज तक हमला नहीं किया। 48 में जब ये बना तो सारे अरब और मुसलमान और इवन गांधी जी और नेहरू जी और सब मिलकर फलस्तीन को आज़ाद कराने के लिए जंग थोपी। इजराइल ने मार मार कर दुम्बा बना दिया। 67 में फिर सारे अरब मुल्कों ने मिलकर जंग थोपी, इजराइल ने चूना कर दिया। और फिर इजराइल ने इसराइल की गोलान हाइट्स पे भी कब्जा कर लिया, मिस्र के सहराए सीना में भी काफी हद तक कब्जा कर लिया, जॉर्डन का इलाका कब्जा कर लिया। फिर 73 में फिर वॉर की, 6 दिन में पूरे अरब वर्ल्ड को हरा दिया इजराइल ने। 6 दिन में इजराइल ने कभी इनिशिएट नहीं की वॉर, इजराइल पे हमेशा वार थोपी गई है, और उसने फिर करारा जवाब दिया। फिर अरबों को अकल आई। 79 में अनवर सादात मिस्र, कैंप डेविड अमेरिका में जाके इजरायली प्राइम मिनिस्टर से मुआहिदा किया, इजराइल को रिकॉग्नाइज किया
वो बोला हमारी ज़मीन छोड़ दो भाई। उसने छोड़ दी, उसने कहा ये लो भाई। फिर जॉर्डन ने मुआहिदा किया, इजराइल ने जॉर्डन की ज़मीन भी छोड़ दी। फिर बारी बारी करते गए। सीरिया ने नहीं किया मुआहिदा, तो सीरिया की गोलान हाइट्स नासिरफिया का कब्जा है, बस इजराइल ने अपनी आबादियां वहां पे बना ली, पूरी पूरी बस्तियां आबाद कर दी यहूदियों की। लड़के आप हासिल नहीं कर सकते। आपने हिंदुस्तान से भी अपना मुसलमानों का अलग देश अंग्रेजों से मिलकर साजिश के तहत हासिल किया है, लड़के नहीं हासिल कर सकते थे। और फिर आप देख ले, खो दिया आपने बांग्लादेश, और ये पाकिस्तान का भी। अब आगे क्या होना है मैं आपको ये बताऊं। पहले तो मैं पाकिस्तानियों को याद दिला दूं कि 1967 शायद करेक्ट साल है, ब्लैक फ्राइडे, गूगल पे ब्लैक फ्राइडे चेक कर लें। 1967 में जॉर्डन में फलस्तीनी आबादियां थीं, बस्तियां थीं। फलस्तीनी बस्तियों में फलस्तीनियों ने कहीं सुकून से नहीं रह सकते ये, इन्होंने जॉर्डन की गवर्नमेंट के खिलाफ हमला कर दिया और एक इंसर्जेंसी आ गई। तो जॉर्डन का बादशाह था किंग हुसैन बिन तलाल, उसने पाकिस्तान के अयूब खान से कहा कि भैया हमारी मदद करो। इस्लाम का ठेकेदार तो यही है एक मुल्क। जनरल अयूब खान ने अपने एक ब्रिगेडियर या शायद जनरल बन चुका था ज़ियाउल हक, जो बाद में चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेशन, ज़ियाउल हक के उसमें फौजी भेजे लीडरशिप में। ज़ियाउल हक ने 2 हफ्तों में फलस्तीनियों की लाशें बिछा दी। ब्लैक फ्राइडे गूगल पे चेक कर लें। इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर ने उस वक्त कहा कि हमने आज तक पूरी हिस्ट्री में इतना फलस्तीनी नहीं मारा जितना ज़ियाउल हक ने 2 हफ्ते में मार दिया। आप पाकिस्तानियों को फलस्तीनियों का हमदर्द कहते हैं। मैं जब शारजा में जॉब करने गया तो वहाँ पे मेरी पहली जॉब जो थी ना, नेशनल बैंक ऑफ शारजा से पहले, क्योंकि मुझे वहाँ पे मैं उस दिन 14 दिन का वीज़ा मिलता था उस ज़माने में। तो मैं 14 दिन के वीज़े पे मुझे अरबिक, इंग्लिश, टाइपिंग भी आती थी, वर्ड प्रोसेसिंग भी आती थी। तो मैं जॉब ढूंढ रहा था, तो एक फ़लस्तीनी की दुकान थी जहाँ टाइपिंग, फॉर्म वॉर्म भरने अरबी इंग्लिश में और ये सारी चीज़ें, तो मुझे उसने जॉब दे दी थी। वो फ़लस्तीनी, वो मुझे दिन में 10 बार याद दिलाता था कि तुम ज़ियाउल हक के मुल्क से हो। ज़ियाउल हक ने जितना जुल्म किया है ना फ़लस्तीनियों पे, इजराइल ने भी नहीं किया। वो पाकिस्तान आज हमदर्दी कर रहा है। पहले अपने गिरेबान में झांको। अब आगे हमास का सपोर्टर है, प्रोड्यूसर है, पेट्रोनाइजर है ईरान, और ईरान से इजराइल की जंग की काफ़ी अरसे से बातचीत सुनते हैं। मेरी अपनी रीडिंग है, या मुझे यूं कहना चाहिए कि मैं अगर इजराइल का प्राइम मिनिस्टर होता तो अब मैं इस मसले को परमानेंट सॉल्व करता। तो मुझे जोग्राफिया बदलता नजर आ रहा है, और इस वक्त अगर अमेरिका में ट्रंप होता ना, क्योंकि ये ना बाइडेन सरकार, ये मैं आपको बताऊं हिस्ट्री की करप्ट तरीन सरकार है अमेरिका की। अगर यहाँ ट्रंप होता ना इस वक्त, तो इस इलाके की ज्योग्राफी हर हालत में चेंज होनी थी। और दूसरा मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान है, फसाद की जड़ है। सऊदी अरब इजराइल से ताल्लुकात बनाने को तैयार है, पाकिस्तान नहीं है। ये इनकी पॉलिटिकल हिपोक्रेसी है, वरना सबसे ज़्यादा फ़लस्तीनी भी इसी पाकिस्तानी फ़ौज ने मारे हैं, पंजाबी फ़ौज ने मारे हैं। एक जालंधर से माइग्रेट करने वाला पंजाबी मुसलमान ज़ियाउल हक की फ़ौज ने मारे हैं। इतने फ़लस्तीनी किसी ने नहीं मारे। तो पाकिस्तान का मसला हल करो। जब तक आप पाकिस्तान का मसला हल नहीं करेंगे, टेररिज्म को आप भूल जाएं कि आप ख़त्म कर सकते हैं। आप ख़त्म कर ही नहीं सकते। और ये ईरान ने अगर किया है ना, इसमें ईरान ने अगर नहीं, ईरान ने किया है। हमास को ईरान की सपोर्ट है। अभी सऊदी अरब से ताल्लुकात बनाने लगे थे तो खामनाई साहब को जोश आ गया था कि ये नहीं हो सकता और ये और वो। तो क्या ईरान ने नहीं किया होगा? ये रॉकेट सारे ईरान से नहीं आए होंगे। तो फिर खलीफा साहब क्या कर रहे हैं? तुर्की में बैठे। सबसे ज़्यादा ट्रेडिंग इनकी इजराइल के साथ हो रही है, दूसरी तरफ फ़लस्तीन कर रहे हैं। पहले फ़लस्तीन से टेररिज्म को तो ख़त्म करो।
इसराइल ने जब भी फ़लस्तीन के साथ बैठ के बात की है, इन्होंने पीठ में छुरा मारा है। इवन यासिर अरफात पूरी दुनिया से टेररिज्म के लिए फंडिंग लेके हवाई जहाज अगवा करता था, सब कुछ करता था, आखिर वो भी टेबल पे आया आइजाक रबिन के साथ, जिमी क्लिंटन के ज़माने में साइन कर लिया। तो फ़लस्तीनियों के लिए वो भी गद्दार जिसने सारी ज़िंदगी इनके लिए टेररिज्म की। फिर 2 स्टेट बनी, गजा और वेस्ट बैंक को आज़ाद किया, फिर हमले हो रहे थे। वेस्ट बैंक से और लेबनान से हिजबुल्लाह करती थी, गजा से हमास करता था। लेबनान का सुकून, लेबनान पेरिस ऑफ बैरूत जो है वो पेरिस ऑफ द मिडल ईस्ट कहलाता था। अब देख लें बैरूत और लेबनान तबाह कई सालों तक, सिर्फ इसलिए कि हिजबुल्लाह वहां से ऑपरेट करती थी। इजराइल फिर घुस जाता था अंदर। तो अब इजराइल घुस रहा है। पहले हमला आया इजराइल का, 198 लोग मार दिए इजराइल ने, 11 माले की बिल्डिंग गिरा दी। मैं ये पूछता हूँ कि इजराइल इतना डेवलप्ड कंट्री है, अप टू डेट कंट्री है, वो अभी तक सही फिगर नहीं बता पा रहा कि सुबह जो 5,000 रॉकेट फायर हुए और फ़लस्तीनियों ने जो हमला किया तो उसमें कितने लोग मरे, वो अभी तक करेक्ट फिगर नहीं आ रही सामने। 100 के आगे पीछे ही चल रहा है। उन्होंने एग्जैक्ट फिगर दे दी, फ़लस्तीन तबाहशुदा मुल्क जिसका कुछ भी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, कुछ भी नहीं है, कि 198 मार दिए इसराइल ने पहले हमले में। काउंटिंग भी कर ली, 15 मिनट में इन्होंने फिगर भी दे दिए। ये सब हमदर्दी हासिल करने के लिए। मुस्लिम देशों का तो सामने हिपोक्रेसी नजर आ रही है, और बाइडेन साहब के भी कोई खास वो नहीं है, हाँ वी स्टैंड विथ यू एंड वी सपोर्ट योर, कुछ नहीं। सीधा सीधा 2 टोक जवाब दो और पाकिस्तान का मसला हल करो। डायरेक्ट इसमें पाकिस्तान अगर इन्वॉल्व नहीं है तो इनडायरेक्ट तो है ही है। दुनिया में कहीं भी टेररिज्म हो और उसमें पाकिस्तान ना हो, जैसे कराची में मशहूर है कि कहीं भी क्राइम हो और उसमें पुलिस इन्वॉल्व ना हो। डकैती है तो मस्त डाकू पुलिस वालों से मिले हुए हैं, नहीं मिले हुए तो वो पुलिस ढूंढती रहती है कि किसने डाकू ने हमसे मिले बगैर, हमें हिस्सा दिए बगैर हमला किया। इसी तरह पूरी दुनिया में कहीं भी टेररिज्म हो और पाकिस्तान इसमें इन्वॉल्व ना हो, ये मुमकिन ही नहीं है। सीरियसली अगर इंटरनेशनल फोर्सेस, फ्रांस भी बयान दे रहा है, इंग्लैंड भी बयान दे रहा है, सीरियसली अगर, तो आप सिर्फ सेंटीमेंट देखें। मुसलमान चाहे इंडिया में रह रहा है, पाकिस्तान में रह रहा है, बांग्लादेश में रह रहा है, टम्बकटू में रह रहा है, इंग्लैंड, यूरोप, फ्रांस, अमेरिका में, कनाडा में रह रहा है, वो मुसलमान की सेंटीमेंट देखें, सब खुश हो रहे हैं कि इजराइल पर हमास ने हमला किया। और अब सब टसवे बाएंगे कि वो मार दिया फलस्तीनियों को। स्वारा भास्कर जैसी एम्बार्गो लगाया हुआ है, ब्लॉकेट किया हुआ है गजा का, तो क्या करे? ब्लॉकेट के बाद ये हालत है, तो ब्लॉकेट ना करता तो क्या करता है, क्या हाल होता? तब ब्लॉकेट के जमाने गए। मैं कहता हूं सीधा सीधा वंस एंड फॉर ऑल इस मसले का हल किया जाए। थैंक यू वेरी मच अजीज दोस्तों फॉर ऑल योर सपोर्ट। काइंडली कीप सपोर्ट।